बहरहाल सिद्धार्थनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की हकीकत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ताजा मामला डुमरियागंज विकासखंड के प्रधानमंत्री श्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय देईपार का है, जहां ना तो बच्चों को सही से पढ़ाया जा रहा है, ना ही स्कूलों का निर्माण ही मानक के मुताबिक हो रहा है। पूरी डिटेल आपको देंगे इस रिपोर्ट के जरिए। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का खेल, निर्माण कार्य में अधिकारियों की मिलीभगत, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, पीएम और सीएम का नाम नहीं जानते छात्र। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए बजट भी दिया जाता है, लेकिन सीएम योगी के इन कार्यों को कुछ जगहों पर पलीता लगाया जा रहा है। अब आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विकासखंड के देईपारा गांव की है और यहाँ पर पीएम श्री योजना के तहत बनाए जा रहे कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कंप्यूटर कक्ष के निर्माण में भारी गड़बड़ी सामने आई है। विद्यालय भवन में बीम में गिट्टी और मोरंग की बजाय ईंट डाल दी गई है, यानी कि निर्माण की गुणवत्ता से खुला खिलवाड़। लेकिन सवाल सिर्फ इमारत तक सीमित नहीं है। अब कक्षा 8 के छात्र छात्राओं से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो बच्चे जवाब तक नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, विद्यालय का नाम तक ये छात्र नहीं बता पाए। अध्यापक भी मौके से गायब मिले। ये बताओ देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम, मुख्यमंत्री जी का क्या नाम? मुख्यमंत्री। अच्छा ये बताओ आपके प्रधानाध्यापक जी का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। प्रधानाध्यापक का क्या नाम है आपके यहाँ के इस विद्यालय का? तो सुना आपने विद्यार्थियों को। अब आपको गांव वालों की बातें भी सुनवाते हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को मिड डे मील भी मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता और जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है। यहाँ हमारे विद्यालय में एक लैब कक्ष बन रहा है लैपटॉप का। वहाँ पे पहली बात तो बीम की जगह ईंट भर के ढलाई हुआ है, तो ऐसा ढलाई ईंट से किया जाएगा तो ईंट का बीम कमजोर रहेगा। उसके बाद में लापरवाही से लोग ऐसा कर देते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, दिन भी दिन उसका ख़त्म होते जाएगा सब। अब मान लो गिर गया तो बच्चे लोग की जान का खतरा है। अब ऐसा लापरवाही करेंगे तो जान खतरा रहेगा ही। तो ऐसा हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच होए। खाना भी शुद्ध नहीं मिलता है, मेनू के हिसाब से 5 दिन दाल दे और खिचड़ी बनाते हैं, उसके बाद एक दिन कुछ भी ला के दे दिए दिखाने के लिए। इसके अलावा इस निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनीत श्रीवास्तव ने धांधली की पुष्टि की है और इसकी शिकायत डीएम तक पहुंचाई गई है। ग्राम प्रधान का कहना है घटिया निर्माण पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि एस्टीमेट के बाद बीम ढलवा दिया गया तो क्या ईंट गिट्टी और ईंट भर के बीम ढलवाया जा सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भविष्य में ये कभी भी जो कंप्यूटर कक्ष का निर्माण और गिरेगा तो हमारे यहाँ के बच्चे उसमें दब के शायद मर भी सकते हैं। इसकी शिकायत हम लोग डीएम सर के पास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, एबीएसए साहब के पास किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो वही पूरा मामला जब जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के सामने पहुंचा तो उन्होंने जांच कराई। डीसी निर्माण के निरीक्षण में अनियमितता सही पाई गई। डीएम ने प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और घटिया निर्माण को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी शिक्षकों को समय से स्कूल आने का सख्त आदेश भी दिया गया है। देखिए, ये जांच का विषय है, पहली बार मेरे संज्ञान में आ रही है। इसको भी संज्ञान में लेते हुए वो मतलब कड़ी कार्रवाई करने का सुनिश्चित करेंगे। सर जो वहाँ के प्रधान अध्यापक है, स्कूल टाइम वो नदारद रहते हैं आए दिन, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोगों को टाइमली स्कूल पहुंचने के लिए मैंने निर्देशित किया गया जिला प्रशासन का स्तर से। ऐसे जो प्रकरण पहली बार संज्ञान में आया, बेसिक शिक्षा अधिकारी का निर्देशित की जाएगी और वो अपना असर से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यही है
कि कागजों पर जीरो टॉलरेंस की नीति कब हकीकत बनेगी। क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी सरकारी फाइलों में धूल खाता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।